आज पश्चिम बंगाल की बात, जहां पर रामनवमी की धूम है, जहां इस पवित्र त्योहार पर सियासत भी हो रही है। रामनवमी पर आज बंगाल की सड़कों पर भक्ति से ज्यादा सियासत दिखी है। जय श्री राम के नारों के साथ शोभा यात्राएं निकली, लेकिन जगह जगह पर सवालों की राजनीति में उछलती भी गई। बीजेपी ने इसके जरिए जहां पर शक्ति प्रदर्शन किया, 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया, वहीं पर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी त्योहार की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही थी। क्या ममता बनर्जी भी अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए दांव चल रही है? इस बीच में पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि क्या आस्था के मन से उठे हुए नारों में छिपी हुई है सत्ता की असली कहानी? क्या जो चूक बीजेपी से साल 2021 में हुई थी, वो साल 2026 में बीजेपी दोहराना नहीं चाहती है? क्या 2026 के लिए बंगाल की सियासी मिट्टी में खाद पानी डाला जा रहा है? आखिर क्या है पूरी कहानी? आज सभी सवालों पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भक्ति का उत्सव सियासत की रणभूमि बन गई है। पश्चिम बंगाल में जहां एक ओर आस्था का सैलाब दिखा, तो दूसरी ओर 2026 की सत्ता की घंटियां बज उठी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। हावड़ा से लेकर मालदा, नंदीग्राम से लेकर बीरभूम और आसनसोल से लेकर कोलकाता तक भगवा लहराया। बंगाल में रामनवमी का पर्व बन गया है 2026 विधानसभा का चुनावी महासंग्राम, जिसको लेकर बीजेपी ताल ठोक रही है। यूपी के सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी राजनीति नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी हिंदू को गाली दे रहा है। आज आप राम मंदिर की भूमि पूजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे हिंदुओं को? अयोध्या राम मंदिर का इंतजार था, वो बन गया। मोदी जी, जोगी जी बना दिया, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। भाई लगाओ यार। मंदिर होना चाहिए। राम भी भगवान है, राम भारत का आस्था का प्रतीक। बंगाल में हिंदू इस बार बांटने वाला नहीं है। भगवा लहर, भगवा लहर। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की नींव रखी, यानी 2026 के चुनाव के लिए पूरा प्लॉट तैयार किया जा रहा है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने रामनवमी के मौके पर सर पर पगड़ी बांधी और फिर हवा में तलवार लहराकर हुंकार भर दी। बीरभूम से भी शोभा यात्रा की तस्वीर आई है, जिसमें कई लोग धारदार हथियार के साथ दिखे, जिस पर टीएमसी ने प्रहार किया। ये लोग तो सुनते नहीं है ना, डिसोबीडियंट है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में माहिर है। गलत फहमियां फैलाओ, गलत बात करो, कुत्सा करो, किसी को अपमान करो, इसके लिए वो माहिर है। तो ये उनकी प्रयास है हमेशा की तरह। अभी भी कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ अशांति होगी, अशांति कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो देख लीजिए। ये सब कहने की जरूरत, ये सब है धमकियां देना। ये का प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हैं। मिছিল निकलेगा, उसमें अस्त्र प्रदर्शन होगी, डीजे बजेगी, ये क्या कल्चर है? रामनवमी के मौके पर बंगाल में 10 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। से पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। रामनवमी पर ऐसे आयोजन के जरिए बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संदेश देने की कोशिश की है। घर घर से लोग एकदम रास्ते के ऊपर है। रामनवमी को मनाया जा रहा है जैसे दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा गर्व का बात है, पूरा देश में राम छा गए हैं। पश्चिम बंगाल में घर घर में भी राम छा गए हैं। ये परमिशन का जरूरत नहीं होता है, ये हम लोग का धर्म का है। अगर दुर्गा पूजा में कोई विसर्जन के लिए अगर ये पश्चिम बंगाल में सिर्फ परमिशन मांगता है, बाकी जगह में नहीं होता है। धर्म का बात है, यहाँ पे किसी को कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से परमिशन नहीं देंगे। पुलिस अभी कैडर हो गया है, पुलिस अभी पुलिस नहीं है। पश्चिम बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर काफी शोर था, लेकिन वो सत्ता से काफी दूर रही। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 2021 चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 38.1% वोट मिले,
जबकि टीएमसी का वोट फीसदी 47.94% रहा, यानी बीजेपी से करीब 10% ज्यादा टीएमसी को वोट मिले। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से तुलना करें तो पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस रामनवमी पर पश्चिम बंगाल का नजारा बदला नजर आया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है या बना सकता है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं। हालांकि बंगाल की खाड़ी से ध्रुवीकरण के सुनामी उठी तो बंगाल के सियासत का रंग रूप ही बदल जाएगा। इसलिए टीएमसी भी फूंक कर कदम रख रही है। कोलकाता में टीएमसी नेता भी रामनवमी यात्रा में शामिल हुए। कुणाल घोष मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में ममता पर ममता दिखाने के मूड में नहीं है। देखिए, 10 दिनों से ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रही हैं और सीधे कह रही हैं कि दंगा होगा। अरे आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप दंगा होगा कैसे कह सकती हैं? आपका काम है इस राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रखना। आप किसको, सनातनियों को दंगाबाज बना रही हैं? आप देखे होंगे बांग्लादेश के जिहादी संगठन ने उनको कहा है कि आप घोषणा कर दीजिए कि आप भारत के बाहर हैं। अरे भारत के बाहर बांग्लादेश नहीं, बंगाल को बांग्लादेश नहीं बना सकते हैं। हम लोग बांग्लादेश को लेने वाले हैं, घबराइए मत ममता दीदी आप। 2026 का चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन सियासी मैदान अभी से गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी से अलर्ट है, जबकि बीजेपी पहले से अटैक मोड पर है। या यूं कहें कि रामनवमी के मंच से 2026 की रणनीति का आगाज हो चुका है। सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।